नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। पुरुलिया के बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र के कुसलडी क्रिकेट मैदान में आज आजसू पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर यहाँ के चुनावी रण में उतरे। पुरुलिया जिले में शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी गरीबों के लिए 115 स्कीम लेकर आए, जबकि ममता दीदी 115 स्कैम लेकर आई। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि आपको स्कैम चाहिए तो दीदी को वोट दे और स्कीम चाहिए तो भाजपा को वोट दे। भारतीय नेता साधारण संपादक मां तारा के पास प्रार्थना कर आया हूं कि मां हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतनी शक्ति जरूर देना, ये हिंसा करने वाली ममता बनर्जी सरकार को हम उखाड़ कर फेंक सके। पश्चिम बंगाल में अभी पंचायत के चुनाव हुए। पंचायत के चुनाव गांव का नेतृत्व करने वाली पंचायत चुनने के लिए, पंचायत के चुनाव कोई कलकत्ते की सरकार तय करने के लिए नहीं होते हैं। बंगाल चुनाव को देखते हुए धनबाद में 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ड्राई डे रहेगा। इसी के साथ 2 मई को भी ड्राई डे घोषित किया गया। धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में किसी भी तरह से शराब आपूर्ति और वितरण नहीं होगा। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि बंगाल विधानसभा के प्रथम चरण मतदान को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए धनबाद समेत पूरे राज्य में ड्राई डे का आदेश प्रशासन ने दिया है, जो आज शाम से ही लागू हो जाएगा। ड्राई डे घोषित किया था, बट अभी सूचना मिल रही है कि शायद संभवतः और कोई डायरेक्शन आएंगे, क्योंकि रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला है। तो सरकार का जैसा निर्देश आएगा हम लोग फर्दर उस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि सरकार का था कि हमें 3 दिनों का ड्राई डे घोषित करना है, तो हम लोगों ने किया था। बट यदि पुनः कोई निर्देश आता है तो हम लोग उसके ऊपर तुरंत डायरेक्शन इशू करते हैं। अभी तक ड्राई डे एग्जिस्ट कर रहा है जब तक कि सरकार के नए डायरेक्शंस नहीं आ जाए, क्योंकि ईसीआई का डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो अब तक वो डायरेक्शन का हम लोग। कोरोना की दूसरी लहर आने वाले त्योहारों को प्रभावित कर सकता है। इस त्योहारों में कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसे लेकर आज समर न्यायालय में उपायुक्त उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में बैठक की गई। होली के मद्देनजर दूसरे राज्यों से लोगों से कोरोना का प्रसार बढ़ने की संभावना जताई गई है। साथ ही इसका प्रसार ना फैले, इसके लिए पर्याप्त उपाय करने का निर्देश उपायुक्त ने अधिकारियों को दिया। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि चूंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए त्योहार का आनंद ले, लेकिन बचाव जरूरी है। वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी चिंताजनक तो हैं। कोरोना का प्रभाव जैसा कि आप देख रहे होंगे, कल भी हमारे पूरे राज्य में 194 पॉजिटिव केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। हालांकि धनबाद में अब तक 4, 5 और 10 के आंकड़े तक ही हम लोग हैं, बट माइट भी आने वाले समय में जो योजना है कि महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, पंजाब से आने वाली ट्रेन के सभी यात्रियों की जब जांच की जाएगी तो हो सकता है, और इसकी प्रबल संभावना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ेगी। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग राज्य सरकार के एक निर्देश का वेट कर रहे हैं कि होली त्यौहार को लेकर कुछ स्पेशल गाइडलाइन अगर आता है तो आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। बट आपदा प्रबंधन, जिला आपदा प्रबंधन की ओर से हम लोगों ने एक अपील भी जारी किया है, आपके माध्यम से पुनः जारी कर दें कि होली में कम से कम गैदरिंग हो लोगों की। होली मिलन मनाने का अब तक सच रोग से संबंधित कोई लेटर तो अभी आया नहीं है, तो उसके बारे में स्पेसिफिक डायरेक्शन दे पाना मुश्किल है, परंतु ये अपील जरूर रहेगा कि संख्या सीमित हो। धनबाद के एसएसपी असीम विक्रांत ने गुरुवार को मैथानोपी क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर थाने की रजिस्टरों की जांच की गई। लंबित केस को जल्द से जल्द निष्पादन करने का आदेश दिया गया। एसएसपी ने निरसा में चल रहे अवैध कोयला उत्खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया। कहा कि किसी भी कीमत पर कोयला का अवैध कारोबार संचालित नहीं होने दिया जाएगा।
मैथन थाने का इंस्पेक्शन किया जा रहा है और उसके क्रम में यहाँ पर जितने भी जो रजिस्टर्स हैं, जो यहाँ पर आंकड़ों का संधारण होता है, उन सभी का निरीक्षण और फिर यहाँ पर जो लंबित कांड हैं उनकी समीक्षा और जो भी यहाँ पर आवश्यकता है उन सभी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके समीक्षा कर रहे हैं। तो जांच के दौरान कुछ कमी पाया आपने ऐसा कुछ? हाँ, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, जिस पे अभी तक काम नहीं किया गया है। तो वैसे जो आईओज़ हैं जो बदल के भी चले गए हैं, कांडों का प्रभाव नहीं दिया है, उनके लिए निर्देशन दिया गया है कि वो अविलंब जितने लंबित कांड हैं उसका प्रभार सौंपें या तो फिर उसका चार्जशीट करें। धनबाद नगर विकास द्वारा बलियापुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव बनने वाले ठोस अपशिष्ट के प्रति लोगों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने इसके लिए गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना देकर नगर निगम के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को किसी अन्य स्थान पर निर्माण कराने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि साफ सुथरे जगह पर कचरे को जमा करना और उसे अपशिष्ट में तब्दील करने के लिए चिन्हित स्थान घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ग्रामीणों ने कहा कि यहां पर अपशिष्ट बनने से गांव में संक्रमण फैलने का खतरा है। नगर निगम की तरफ से लगाया जा रहा है कचरा प्लान, उसके लिए हम लोग एक दिवसीय धारणा के तौर पर यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। किस तरह का दिक्कत हो रहा है आप लोग को? दिक्कत यही है जो जितना भी वेस्ट सामान होता है नगर निगम का, वो हमारे इतने अच्छे और अच्छी जगह पर होने के बावजूद एक नदी का जो जितने भी गंदगी होती है वो सब जाके वहाँ पर वेस्ट प्लान के तौर पर लगाना चाहते हैं। विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्तावित बलियापुर अंचल अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का प्रस्ताव है कचरा डंप करने का। उसी का विरोध में हम लोग ग्रामवासी आए हैं। चूँकि नगर निगम का कचरा गांव में ना आए, नगर निगम अपना कचरा स्वयं अपना नगर निगम क्षेत्र में ही उसका प्रबंध करे, इसी का विरोध में हम लोग एक दूसरे धरना दे रहे हैं। नगर निगम से शिकायत किए थे इसका? नगर निगम हमारा अंचल ऑफिस से हम लोग आया था, तामीला किया गया था अंचल ऑफिस में हम लोग। निरसा के कुमारडुबी चौक पर पेयजल एवं शौच के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। चौक पर बहुत जल्द पियाव एवं शौचालय की व्यवस्था होगी। शिवलीबाड़ी दक्षिण पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मधु सिंह ने गुरुवार को नारियल फोड़ इसका शिलान्यास किया। मौके पर मधु सिंह ने कहा कि बहुत दिनों से चौक पर पेयजल एवं शौचालय की मांग थी। फिलहाल करीब 1,60,000 के फंड मिले हैं, जिससे ये निर्माण कराया जा रहा है। पंचायत समिति के सदस्यों को पहली बार कोई योजना मिला है 15वीं वित्त आयोग योजना के तहत, उसमें बहुत कम फंड मिला है। तो हमारा अपने बाजार के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। स्टैंड के पास पानी प्याऊ लगवाना और शौचालय का निर्माण करवाना और थोड़ा सा शेड। जैसा फंड मिला है हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। धनबाद के बेकार बांध राजेंद्र सरोवर पार्क में पतंजलि योग समिति धनबाद के द्वारा प्रतिदिन प्रातः 5:30 से 7:30 तक निःशुल्क योग शिक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा योग चिकित्सा ध्यान शिविर चलाया जा रहा है, जहां शहर के कई लोग इसका लाभ ले रहे हैं। योग के मुख्य शिक्षक प्रभाकर कुमार ने बताया 2019 के दिसंबर महीने में 30 योग शिक्षक यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त कर लॉकडाउन के दौरान योगाभ्यास कराते रहे। केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे शहर के मिनेसोटा शहर पर लॉकडाउन के पूरे 9 महीने बाद हिंदू मंदिरों में योग शिक्षा चिकित्सा ध्यान शिविर चलाते रहे हैं। राजेंद्र सरोवर पार्क में नियमित रूप से निःशुल्क योग कक्षा मंत्र उच्चारण के साथ प्राणायाम का पूरा पैकेज करवाया जाता है, जो कि शरीर के लिए काफी उपयोगी है। के शहर के बीच में जो इतना सुंदर पार्क बना है और इस सुंदर पार्क में प्राकृतिक दृश्य जो कि सारे कुछ यहाँ पर आप हरे भरे गाछ वृक्ष तालाब और पक्षियों की चहचहाहट फूलों का बागान अपने आप देख रहे हैं चारों तरफ। इनके बीच में हम लोग जो प्रतिदिन जो पतंजलि योग समिति धनबाद की तरफ से इस राजेंद्र सरोवर के पार्क में जो योगाभ्यास हम लोग
करवाते हैं। इस पार्क में जो आने वाले प्रातः काल में जितने भी भाई बहन आते हैं इनको भरपूर फायदा यहाँ पर हो रहा है। से ज्वाइन की हूँ तब से मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। जो भी योगा का प्रशिक्षण भी मैं ली हुई हूँ और यहाँ पर जो भी योगा सिखाया जाता है प्रतिदिन हम लोग करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और इससे स्वस्थ तो हो ही रहे हैं। प्लस हमको इन्वायरमेंट का बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ जो वातावरण है, जो सुबह का समय में जो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन हम लोग को जो मिलता है वो हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट लेकर आ रहा है। अच्छा लगा, हम लोग का बहुत फायदा हुआ। पहले हम लोग का तो इतना प्रॉब्लम था, स्पॉन्डिलाइटिस था, शरीर में आलस था, हर समय घर में रहते 8 बजे तक सोते रहते, लेकिन जब से योगा शुरू किए हम लोग का 4 बजे नींद खुल जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत माने फायदा हुआ शरीर के लिए भी। एक भी दवाई हम लोग नहीं लेते। जब बागमारा के कतरास काको मोड़ के समीप बुधवार की देर रात एक ऑल्टो कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार घायल हो गया। घायल की पहचान राजगंज के दलुडी निवासी 26 वर्षीय धनेश्वर राय के रूप में की गई है। घटना की सूचना पाकर कतरास पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना में बाइक और ऑल्टो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत गोईबांध चौहान पट्टी में एक किशोर ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर कतरास पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश में जुट गई। मृतक किशोर का नाम सुधीर कुमार बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर में कोई भी नहीं था। मृतक का बड़ा भाई जब देर शाम घर वापस आया तो घटना का पता चला। फिलहाल शव का पंचनामा कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। कोलांचल में होली को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखा जा रहा है। रंगों के बाजार भी सज गए हैं। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बाजारों में तरह तरह के खाद्य पदार्थों व कपड़ों की बिक्री बढ़ रही है। होली के त्योहारों में उपयोग आने वाले सभी प्रकार के सामानों की खरीदारी की जा रही है। हीरापुरा, पुराना बाजार, सराय ढेला समेत धनबाद के कई स्थानों पर रंग बिरंगी पिचकारियां और कई तरह का रंग गुलाल दुकान में सज गए हैं, जिससे पूरी तरह से भारतीय प्रोडक्ट से बनी टोपी पिचकारी उपलब्ध है। हर्बल रंग तथा अबीर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। दुकानदारों ने कहा कि अभी भीड़ कम है पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। थोड़ा ठीक है, सब कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए सरकार का जो पालन है उसको करते हुए इस बार रंग पिचकारी जो है मेड इन इंडिया आया हुआ है, सब आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उससे, सब ले जा रहे हैं। धीरे धीरे मार्केट में रौनक आ रहा है। तरह तरह की पिचकारियाँ हैं, मांस हैं, अबीर गुलाल कलर सब हर्बल में है। सब हमने स्टॉल लगाया हुआ है, रंग अबीर है, पिचकारियाँ हैं, गुलाल है, तरह तरह की रुपया की आइटम है, मास्क है, कई तरह के बाल्स है, आ रहे हैं। हम लोग लगाए हुआ मगर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है।
जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंडाल थाना अंतर्गत प्योर जामबाद इलाके में बम बनाने के दौरान विस्फोट होने से एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज रानीगंज के अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंची रानीगंज पुलिस शव को कब्जे में कर जांच में जुट गई है। मृतक का नाम श्रवण चौधरी बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्योर जामबाद में एक पार्टी कार्यकर्ता द्वारा बम बनाया जा रहा था, तब विस्फोट कर गया, जिन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए रानीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। धमाके में झुलसे लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। लोगों ने बताया चुनाव में खलल डालने के लिए इस बम को बनाया जा रहा था। আমরা কিছু জানি না, আমরা কাজে থকানি মানুষ, আমরা ঘুমাইছিল আর আমাদেরকে বাহার থেকে কপার লাগান দিয়েছিল। কপারটা কে লাগাইছিল? কে লাগাইছে কে জানে, আমি ভিতর থেকে লাগাইছিলাম, বাহার থেকে লাগাই দিবে, তারপরে দেখতে পাবো কে। কটার সময় এটা যেটা হয়েছিল কপার লাগানো? 12টার সময়। 12টার সময়। তারপর
তারপরে দেখছি আমাদেরকে বাইরে কপারটা খুলে দিয়েছে, তারপরে দেখছি লাশ পড়ে আছে, এখানে পড়ে আছে সারওয়ান। পাণ্ডবসার বিধানসভা টিএমসির পায়ের তলায় মাটি নাই, আর গোটা পাণ্ডবসার বিধানসভা ইয়ারা চাইছে সন্ত্রাস করবার জন্য। সন্ত্রাস করবার জন্য গোটা পাণ্ডবসার বিধানসভাতে এরকম এরা বোম বাঁধাবাঁধি সন্ত্রাস করতে চাইছে। আমাদের জামবাদে আমাদের পাড়া ধরা কালকে এখানে আমরা মিটিং করেছি, একটা পাড়া মিটিং। সমস্ত লোক বলল না আমরা বামফ্রন্ট জোট প্রার্থীকেই ভোট দেবো। তারপরে ইয়াদের নিন ভেঙে যাওয়ার পর এই বোম বাঁধা এদের নেতৃত্বে যে আছে ক্যান্ডিডেট, এদের নেতৃত্বে হয়তো বলেছে, আর এর তো ওই কাজ। चुनाव आयोग ने पश्चिम बर्धमान बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी प्रत्याशी विधान उपाध्याय और ममता बनर्जी की तस्वीर लगे बैनर पोस्टर को सरकारी स्थानों से हटाया गया। बैनर सलानपुर ब्लॉक के निमतल्ला बस स्टैंड से सटे इलाके में लगा हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि विशेष शिकायत के आधार पर बैनर हटाया गया। सरकारी संपत्ति में कोई भी राजनीतिक पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जा सकता है। নিয়ম হচ্ছে কোনো গভর্নমেন্ট এরিয়াতে কোনো পলিটিক্যাল পার্টির পোস্টার ব্যানার কিছু থাকবে না, ঠিক আছে? সেই জন্য এগুলো রিমুভাল করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কমপ্লেন ছিল, সেই জন্য আসতে হয়েছে। এটা কমপ্লেন আসার জন্যই এটা আসতে হয়েছে আমাদের স্পটে। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन कुमार सिंघानिया ने आज शव बारात को देखते हुए सभी कब्रिस्तान का दौरा किया और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने विभिन्न अंचलों का भी दौरा किया। इस दौरान कुछ लोगों ने इनके सामने कई समस्याएं रखी, जिसमें मोहल्ले के खुली नालियों का भी ड्रेन समेत कई समस्याएं हैं। बारात का पर्व जो है रविवार को है और इसके मद्देनज़र हमारी कॉरपोरेशन जो है विभिन्न कब्रिस्तान है हमारे, वहाँ पर साफ़ सफाई का जो है रेगुलर काम करती है। तो एक स्पेशल ड्राइव शब बारात को नज़र में रखते हुए और इसके साथ साथ लाइट्स की जो हमारी फिटिंग्स है वो ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं, सभी लाइट्स की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, इसको लेकर एक निरीक्षण किया गया आज और पाया गया कि नहीं, काम जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, सभी रिपेयर वर्क्स खत्म हो चुके हैं, साफ सफाई हो चुकी है। रानीगंज के भाजपा चुनावी कार्यालय में राजेश मंडल और रानीगंज से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बिजन मुखर्जी के नेतृत्व में एक सभा की गई, जिसमें विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर चर्चा हुई। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा की जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। अगर कोई है तो रानीगंज विधानसभा के उखड़ा के शंकरपुर में रानीगंज से बांकपा के प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर के नेतृत्व में एक सभा की गई, जहां लोगों ने हेमंत प्रभाकर को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान हेमंत प्रभाकर ने घर घर जाकर लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। साथ ही कहा कि टीएमसी और भाजपा को हटाकर देश को बचाएं। বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে যে লড়াই, যে পরিবেশ গোটা বাংলায় তৈরি হয়েছে, বাংলার মানুষ সংযুক্ত মোর্চার পক্ষে, বামপন্থীদের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আমি সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী হেমন্ত প্রভাকর আজকে উখড়ার মাটিতে এসেছি। উখড়ার মাটি থেকে আমি এলাকার মানুষকে আমার প্রণাম, অভিনন্দন, লাল সালাম জানাচ্ছি। আমাদের কাছে যে আন্দোলনগুলো আমরা 10 বছর ধরে করেছি, আমরা উখড়ার মানুষের কাছে এলাকাতে যা কথা বলে বুঝেছি कि জলের সমস্যা হচ্ছে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বামফ্রন্টের সময় এই জলের প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল, জলের অসুবিধা হতো না, কিন্তু सरायकेला खरसवा के आदित्यपुर नगर निगम सभागार में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपर नगर आयुक्त के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकारी एजेंसी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, यातायात पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी के साथ साथ बैठक की गई, जिसमें निगम क्षेत्र में चल रहे सीवरेज, ड्रेनेज और पाइपलाइन का काम कर रहे हैं एजेंसियों को जहां तहां गड्ढे
खोदी जाने पर कड़ी आपत्ति जताएगी। उन्होंने कहा कि इससे दुर्घटनाएं हो रही है और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निगम क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की बात उन्होंने कही। सर्विस रोड पर अनावश्यक रूप से खड़ी गाड़ियों को भी हटाने के लिए विभाग पदाधिकारियों के सहयोग से अपील की गई। अपर नगर आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद ने बताया कि होली को देखते हुए विशेष साफ सफाई अभियान पूरे निगम क्षेत्र में चलाया जाएगा। साथ ही होलिका दहन स्थल पर भी साफ सफाई कराई जाएगी। उन्होंने अवैध पानी कनेक्शन और अवैध मोटर से पानी लेने वाले के खिलाफ छापेमारी अभियान शुरू करने के लिए किया गया। सीवरेज का, जलापूर्ति का, केबलिंग का काम चल रहा है। उन एजेंसियों के साथ और सफाई एजेंसी के साथ यहाँ हम लोग बैठक किए हैं। इस बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, यातायात निरीक्षक सभी लोग उपस्थित हैं। इसमें हम लोगों ने विशेष तौर से वैसे जगहों को चिन्हित किया जहाँ पर सड़क के किनारे या सड़क के बीच में खुदाई कर काम चल रहा है, तो लोगों को निर्देश दिया है कि उसको अविलंब रेस्टोर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, उसमें विभिन्न तरह के मुद्दे आए थे। आदित्यपुर नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो हैं, चाहे वो यातायात से संबंधित समस्या हो या सफाई से संबंधित समस्या हो, सीवरेज से संबंधित समस्या हो, सभी प्रकार की समस्याएं जो कल आई थी, तो उन समस्याओं को लेकर के जो है अपर नगर आयुक्त सर और हम लोगों ने विभिन्न हमारी जो एजेंसियां हैं कार्यकारी, उनके साथ और हमारे पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक किया है कि कैसे सकारात्मक। बराकर में श्री श्याम परिवार की ओर से फाल्गुन महोत्सव के अवसर पर बाबा श्याम की भव्य निशान यात्रा निकाली गई। हनुमान मंदिर से पैदल यात्रा न्यामतपुर श्याम मंदिर के लिए निकली। इस दौरान बाबा श्याम का भव्य दरबार आरती के साथ नाचते गाते बाबा की झांकी निकाली गई। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।